स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बड़ा अहम है और अक्सर औकात एग्जाम्स में आ जाता है। तो सवाल है, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इज इक्वल। यहाँ तो आपने बताना है कि ये बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और बराबर कौन सा है। ठीक है, इसमें टोटल 6 सवाल हैं। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5 और 6/25 में लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। ग्रेटर देन के ये वाला सिंबल है और लेस देन का ये वाला है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है। इसमें हमने ऊपर वाला जो लिखा होता है उसे नंबरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है जी, तो हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और जो उस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका जो है ना एलसीएम वो बराबर आ जाए। क्योंकि इसमें सिर्फ हमने सिंबल लगाना है, इसीलिए बाकी सारा जो है ना हमें रफ अमल करना पड़ेगा। अब ये 5 है और 25 है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे जी 5 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल में जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5 और 1 वैसे ही आ गया। अब ये जो दो हमारे पास डिजिट आए हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास जो एलसीएम है ना वो 25 आया है। अब हमने डिनोमिनेटर को भी 25 के इक्वल लेके आना है, बस यही फार्मूला है। पहले हम इस वाले पार्ट को हल करते हैं। ठीक है, रफ अमल में इसी के नीचे लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, 3/5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, नीचे क्या है 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। उसे हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। जिस डिजिट से डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को नोमिनेटर से भी करेंगे। 3 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा कितना आ गया 15, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है जी, तो 3/5 का जो आंसर आया ना हमारे पास वो 15/25 आया। ये आपने सारा रफ अमल में करना है एक साइड पे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आगे करते हैं। अब है 6/25। अब हम क्या करेंगे, 6/25 को लिखेंगे। इस 5 के जो हमारे पास डिनोमिनेटर इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो सॉरी 25 है, 25 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। वो 1 ही है, 1 से करें या ना करें बात एक है। ऊपर वाले नंबरेटर को भी हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये वही वैसे का वैसे ही वापस आ गया है। ठीक है, अब देखें ये भी नंबरेटर 15 है और नीचे डिनोमिनेटर 25 है और दूसरे का जो आंसर आया उसका भी नंबरेटर 6 है और जो डिनोमिनेटर है वो 25 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर 25 आ गया है। जब दोनों इक्वल आ जाएं तो हमने ऊपर वाले डिजिट को देखना है, जो बड़ा होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, बड़ा। चलें, ये 3/5 की जगह पे आया है 15/25 और 6/25 की जगह पे क्या आया है 6/25 ही। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हो चुके हैं। ठीक है जी, और इसमें नोमिनेटर कौन सा है 15 बड़ा है 6 से, लिहाजा ये जो 15/25 है ये आया है हमारा 3/5 की जगह पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5। यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं, मैंने डॉट्स लगा दिए। और 6/25 तो 6/25 की जगह पर ही है, तो लिहाजा सॉरी ये 3/5 है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे 6/25 से। क्योंकि हमने इसका एलसीएम निकाला है तो डिनोमिनेटर बराबर हो गए थे। इसका नोमिनेटर 15 था, 6 से बड़ा था, लिहाजा ये 3/5 की जगह पे आया था। तो 3/5 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 6/25 से। अब जो दूसरा सवाल है ये बड़ा इजी है। ये 7/10 है और -7/10 है। इसमें ये देखें, इसमें डिनोमिनेटर पहले ही बराबर हैं, तो ऊपर जो नंबरेटर है इसका प्लस का नंबरेटर है, इसका माइनस का नंबरेटर है। और ये बात अंडरस्टूड सी है कि हमेशा जो पॉजिटिव का डिजिट होता है या फिगर होता है वो माइनस से बड़ा होता है। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर हैं, तो ये प्लस का है तो ये 7/10 इज ग्रेटर देन -7/10 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बड़ा इजी है, ये भी उसी टाइप का है। इसमें भी देखें डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर हैं। ठीक है, अब ऊपर जो है एक के नोमिनेटर है -3
और दूसरे का है -5। और ये बात याद रखिएगा कि माइनस की जितनी छोटी रकम होगी ना, उसकी वैल्यू माइनस की रकम से बड़ी होगी। यानी कि अगर ये -3 है, यहाँ -5 है, -6, -10, -99 या 100 भी हो जाए तो -3 उससे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की रकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। लिहाजा -3/8 इस क्या है, वो ग्रेटर देन है -5/8 के। ठीक है जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 डिजिट वाला है। इसमें 1 होल 1/7, इसे उर्दू में 1 सही 1/7 भी आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में 2 होल 3/14 जैसे पढ़ा जाता है। तो इसका भी तरीक़ेकार बिल्कुल वही वाला है जो हमने पहले सवालात किए हैं। इसका जो है पहले हम वो क्या कहते हैं, इसका वो लेंगे, एलसीएम लेंगे। राफमल के अंदर 7 और 14 का एलसीएम लिया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। अब 7 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आ गया है 14। तो अब हमने पहले तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेना है, तो उसके बाद हमने इसका एलसीएम लेना है। 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 में 1 प्लस किया तो 8/7, 14 2 ज़ा 28, 28 में 3 प्लस किया तो 31/14। पहले ये वाला प्रोसीजर करना है, उसके बाद जाके हमने नीचे वाली रकमों का एलसीएम ले लेना। वो हमारे पास आया है 14। अगर हम इसको देखें कि राफमल के अंदर इसका कैसे लेंगे, 8/7 को पहले अगर हम हल करें तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 14 जो हमारा एलसीएम आया ना वो आ जाए। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और जो नंबरेटर है, तो जिसको डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसको भी उसी के साथ ही करना है हमने। 8 2 ज़ा कितना होता है 16, और 7 2 ज़ा 14। अब ये जो है 8/7, इसकी जगह पे हमारे पास डिजिट आ गया है 16/7। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। और 13/14, ये चूंकि पहले ही हमारा एलसीएम 14 आना चाहिए था, तो ये पहले ही 14 लिखा हुआ है, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही नीचे हम उतार लेते हैं ताकि वक्त बच सके। तो अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया है, और नोमिनेटर किसका बड़ा है, इस वाले डिजिट का। तो लिहाजा ये वाली जो अमाउंट है वो क्या है, लेस देन है, यानी कि छोटी है किससे, इससे। और ये 16 और 14 किसकी जगह पे आया था, ये देखें 1 होल 1/7 की जगह पे। और 31/14 किसकी जगह पे आया था, ये 2 होल 3/14 की जगह पे। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही। क्योंकि ये रकम बड़ी है, ये छोटी है, तो लिखेंगे ये इसकी जगह पे आई है, तो ये रकम इससे लेस देन है इस वाली रकम से। ठीक है जी। 1 होल 1/7 इज लेस देन 2 होल 3/14 के। तो ये इसका आंसर आ गया है। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये वाली जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 डिजिट वाली फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, बाद में हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 1 ज़ा 12, 12 में 5 प्लस किया तो 17/12। और ये तो वैसे ही नीचे आ जाएगी क्योंकि ये पहले ही, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका नंबरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका नंबरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और जिसका नंबरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो वो क्या होती है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले ही इक्वल आ चुके हैं, तो इसका हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनका नंबरेटर देखेंगे तो देखें इसका नंबरेटर 17 है और इसका 7 है, तो लिहाजा ये वाली जो अमाउंट है इससे बड़ी है। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन वैसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी। और हमने ये बता देना है कि इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो ये वाली अमाउंट चूँकि बड़ी है तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख रही है, तो 1 होल 5/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12 के। तो ये इसका आंसर आ गया है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन है -19/25 और -7/25। देखिए दोनों माइनस की रकमें हैं मगर दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ये -19 है और ये -7 है। क्योंकि माइनस की रकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, लिहाजा जो -7 है वो ग्रेटर देन है इससे। तो चूँकि ये रकम पहले लिखी हुई है -19/25, तो ये क्या है, ये लेस देन है -7/25 के। तो जी ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सोल्व हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।